दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंसान के बर्बादी के 3 कारण बताए थे, जो आज भी कोई भी नहीं जानता, जो आज भी लुप्त सुप्त है। कहते हैं, इंसान को यदि उन कारणों के बारे में पता चल जाए तो इंसान अपना जीवन सुखमय बना सकता है। तो एक कहानी के माध्यम से उन कारणों के बारे में पता करते हैं। तो चले शुरू करते वीडियो को। पुराने समय की बात है, एक लड़के का जन्म बहुत ही अच्छे शाही परिवार में होता है, परंतु परंपरा के अनुसार छोटी उम्र में ही उस लड़के को ज्ञान प्राप्त हेतु गुरुकुल में भेज दिया जाता है। वह लड़का बहुत ही होनहार था। उसने सभी वेद ग्रंथों को अध्ययन करते कंठस्थ कर लिया था, किंतु एक प्राकृतिक आपदा में उसका सारा परिवार समाप्त हो जाता है। अब उसके पास वह राजपाट भी नहीं रहा। तब उस लड़के ने शिक्षा समाप्ति के बाद यह प्रण लिया कि वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगा। वो लड़का संन्यास लेकर हिमालय पे चला जाता है। वह अपने जीवन में बहुत ही खुश था। हिमालय से बौद्धिक विकास कर वापस आने पर अन्य लोग उसके पास शिक्षा लेने के लिए आ रहे थे। सन्यासी लोगों की समस्या का समाधान भी करता था। सन्यासी की धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी। जहाँ पर सन्यासी रहता था, वहाँ का राजा बहुत ही क्रूर और कठोर हृदय वाला था। वहाँ के राजा को जब यह बात पता चली तो वह उस सन्यासी से मिला। सन्यासी से मिलकर राजा का मन इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई का राह पर चलने की ठान ली। राजा ने सोचा कि व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताने पर ही मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आ सकता है। यदि यह मेरे साथ ही रहे तो मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। राजा ने सन्यासी को महल में चलने का अनुरोध किया। सन्यासी ने राजा की बात मानकर सहमत होकर महल में चला गया। वहां पर सन्यासी को शाही कक्ष में शाही भोजन परोसा गया। तब सन्यासी ने भोजन ग्रहण करने के पश्चात वापस जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने अनुरोध किया, आप चाहे तो मेरे इस बगीचे में आपके लिए मैं एक कुटिया की व्यवस्था कर सकता हूँ। आप जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रह सकते हो। सन्यासी ने पुनः राजा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। राजा ने सन्यासी के लिए एक कुटिया बनाई और उसमें एक सेवादार रख दिया। एक दिन वह सेवादार बीमार हो गया और फिर कुछ दिन नहीं आया। तब सन्यासी को भोजन देने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक दिन जब राजा रानी के साथ सन्यासी से मिलने पहुंचा तो सन्यासी ने राजा को कहा कि तुम कितने गैर जिम्मेदार हो। साथ में यह भी कहा कि जब जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो जिम्मेदारी ली क्यों। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी। एक बार राजा को राज्य से पुनः बाहर जाना पड़ा। तब राजा ने रानी को निर्देश किया कि सन्यासी की सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। एक बार रानी नहाने लगी और सन्यासी के लिए भोजन भिजवाना भूल गई। तब सन्यासी को क्रोध आया और वह खुद ही महल में आ पहुंचा। रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर वह चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया और बिना कुछ खाए पिए अपनी कुटिया में ही पड़ा रहा। जब राजा वापस आकर सन्यासी से मिलने लगा तो राजा ने देखा कि सन्यासी बहुत ही कमजोर हो गया था। तब सन्यासी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी रानी के मोह में पड़ चुका हूँ और अपने उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा उस सन्यासी को अपने साथ महल में लेके आता है। तब राजा ने रानी को सन्यासी की मदद करने के लिए कहा। रानी समझ गई कि उसे क्या करना है। तब रानी उस सन्यासी के साथ कुटिया में रहने लगी। तो रानी ने कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी ने राजा के पास गया और राजा से रहने के लिए घर मांगा। तब राजा ने उसको घर दे दिया। रानी ने फिर से सन्यासी से कहा कि क्या आपको ज्ञात है कि आप कौन हो? आप कौन थे और क्या कर रहे हो? रानी ने कहा
आप एक ज्ञानी थे, जिसके कारण राजा आपको आपकी ज़रूरत की हर वस्तु उपलब्ध करता था, किंतु आप अपनी वासना के कारण मेरे अर्थात रानी के गुलाम बन गए हो। तब सन्यासी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उस सन्यासी ने कहा कि मैं अभी आपको राजा के पास सौंप रहा हूँ। तब रानी ने प्रश्न किया, जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला था तो आप क्रोधित हो गए थे, तब भी मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया था। तब सन्यासी ने जवाब में कहा, जब मैं महल में आ गया तब मुझे सुख सुविधा मिलने लगी, फिर उस सुख सुविधा में मुझे लगाव बढ़ गया, मोह उत्पन्न हो गया। तब सन्यासी ने जवाब में कहा, जब मैं जंगल में था तो मुझे कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, परंतु महल में मुझे सुख सुविधा मिली, फिर मुझे इनके प्रति लगाव व मोह उत्पन्न हुआ और फिर उन्हें पाने का लालच प्राप्त हुआ, और जब यह नहीं मिलता तो क्रोध उत्पन्न हुआ। इसके बाद सन्यासी राजा और रानी से क्षमा मांगकर वापस लौट गया। मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो लालच पैदा होता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम, क्रोध व लोभ यह तीनों ही किसी इंसान की बर्बादी के प्रमुख कारण हैं। इसलिए व्यक्ति को इन तीनों चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। जब सन्यासी इन विकारों में फंस गया है तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, इसलिए अपने विकारों को अपने वश में रखने के लिए ध्यान अर्थात मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको इंसान की बर्बादी के 3 कारण?